चोरी करने से लेकर कचरा उठाने वाले इस खिलाड़ी की कहानी आपको हैरान कर देगी। क्रिकेट का एक ऐसा बल्लेबाज जिसके सामने गेंदबाज गेंदबाजी करने से कांपता था। जब गेल की गदर से गर्दा हो जाते हैं विरोधी गेंदबाज। 333 नंबर की जर्सी पहनने के पीछे क्या है यूनिवर्स बॉस का रहस्य? दोस्तों, दुनिया में लगभग 200 छोटे बड़े देश हैं, जिसमें करीब 100 देश ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। और इस क्रिकेट में करोड़ों की संख्या में युवा वर्ग क्रिकेटर बनने का सपना देखता है, लेकिन हर कोई किस्मत वाला नहीं होता। कोई क्रिकेट को जीता है तो कोई क्रिकेट के प्रति समर्पित हो जाता है। इतना ही नहीं, कई बार तो जिंदगी ऐसे दोहराए पे खड़ी कर देती है जहां सपने और जिंदगी का चुनाव करना कठिन हो जाता है। क्रिकेट जैसी चकाचौंध दुनिया में आपको सभी खिलाड़ी है डैशिंग और परफेक्ट दिखते हैं, मगर उनके पीछे का संघर्ष आपको बिल्कुल नजर नहीं आता। गुर्बत की जिंदगी जीने वाला, सड़कों पर कचरा उठाने वाला, रोटी के लिए चोरी करने वाला एक ऐसा क्रिकेटर जिसने हार नहीं मानी। दोस्तों, एक बार बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आप एक गरीब परिवार में जन्म लेते हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब रहते हुए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हो तो यह सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। हमने यह बात इसलिए कही कि क्रिकेटर का एक ऐसा खिलाड़ी जो पैदा हुआ एक गरीब परिवार में, लेकिन आज उसके पास अरबों की संपत्ति है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे खिलाड़ी की दास्तान जिसे सुनने के बाद आप संघर्ष करना सीख जाएंगे, क्योंकि उस खिलाड़ी ने कुछ ऐसा ही किया है और आज वो विश्व क्रिकेट का यूनिवर्स बॉस बनकर बैठा है। अभी तक आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल आज हम अपनी सीरीज के अंक में बात करने वाले हैं सिक्सर किंग और वेस्ट इंडीज क्रिकेट के धाकड़ ओपनर बल्लेबाज क्रिस गेल की। क्रिस गेल का जन्म 21 सितंबर साल 1979 को जमैका के किंगस्टन शहर में हुआ था। गेल का पूरा नाम हेनरी क्रिस्टोफर गेल है। क्रिकेट में गेल के कई निकनेम जैसे यूनिवर्स बॉस, गेल स्ट्रॉन्ग और सिक्सर किंग जो उनके किताब का नाम भी है। इन नामों से वो दुनिया क्रिस गेल को जानती है। पिता डेडली गेल और माता हेजल गेल की 6 संतानों में से 5वें नंबर की संतान क्रिस गेल थे। गेल के पिता जमैका शहर में पुलिसमैन के पद पे तैनात थे, जबकि मां जमैका की सड़कों पर स्नैक्स बेचने का काम करती थी। गेल का परिवार गुर्बत भरी जिंदगी के बीच अपना जीवन यापन कर रहा था। एक कमरे की झोपड़पट्टी में रहने वाला 10 लोगों का परिवार जिस तरह से जिंदगी बसर कर रहा था, उससे क्रिस गेल को बाहर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गेल को जब कहीं काम नहीं मिला तो कस्बों में जगह जगह कचरा बनने का काम करना पड़ा। गेल को डस्टबिन से जो भी चीजें मिल जाती उसे जाकर बेच देते थे। गेल की पीठ पे सुबह स्कूल का बस्ता और शाम को कचरे का बैग गेल को बोझ लगने लगा तो उन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। परिवार के लिए गेल को जो भी काम मिलता करना पड़ता था उन्हें। जब कभी पेट की भूख चरम पे पहुंच जाती तो गेल को चोरी तक करना पड़ा। इस विकट परिस्थितियों में शहर की गलियों और नुक्कड़ों में कूड़ा करकट बनने वाले क्रिस गेल के अंदर एक क्रिकेटर भी अपने पंख फैला रहा था। गेल ने पढ़ाई भले ही छोड़ दी थी, लेकिन उनके साहस ने उनका साथ दिया। गेल को जब उनके काम के बीच समय मिलता तो गली मोहल्लों के लड़के के साथ वो क्रिकेट खेलते थे। गेल के दादाजी को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था। उनके दादा ने जिस डेमोक्रेटिक क्रिकेट की विरासत को छोड़ दिया था, क्रिस गेल उसे शिखर तक पहुंचाना चाहते थे। और यही वजह थी कि जब गेल अपने उम्र के बड़े लड़कों के साथ खेलते तो विनर बनकर ही निकलते थे। आहिस्ते आहिस्ते गेल का खेल उनकी जरूरत बनता गया। उनके खेल और प्रतिभा को आसपास के लोग पहचानने लगे थे। क्रिस गेल को क्रिकेट में सफलता मिलती गई। उन्हें अंडर 14 में जगह मिल गई, लेकिन गेल को अंडर 16 में जगह नहीं मिली। गेल के चमकते करियर को डूबते देख लोकास क्रिकेट क्लब ने गेल को निखारने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। लोकास क्रिकेट क्लब उनके लिए टर्निंग पॉइंट तो साबित हुआ ही, साथ ही यह क्लब गेल की जिंदगी में किसी फरिश्ते की तरह था। गेल ज्यादातर अपने इंटरव्यू में लोकास क्रिकेट क्लब का जिक्र करना नहीं भूलते। गरीबी की चोट खाया लड़का अब चमकने को तैयार था। टीम की छत के नीचे क्रिकेटर बनने का सपना देख रहे गेल का चयन अंडर 19 टीम में हो गया था। 6 फुट 2 इंच बाएं हाथ का बल्लेबाज जब पहली बार अंडर 19 क्रिकेट खेलने मैदान पर उतरा तो हर कोई देखकर गेल की कदकाठी का दीवाना हो गया था। इतना ही नहीं, गेल ने इस दीवानेपन को अपने गगनचुंबी छक्कों से दुगना कर दिया। उनके इस शानदार खेल ने चयनकर्ता को नेशनल टीम में चुनने के लिए मजबूर कर दिया। साल 1998 में क्रिस गेल ने जमैका की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पदार्पण किया। क्रिस गेल ने चयनकर्ताओं को निराश नहीं किया और अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत गेल को 11 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका भी मिल गया। 11 सितंबर 1999 को भारत के खिलाफ गेल का वनडे क्रिकेट यादगार नहीं रहा।
इसके बावजूद क्रिस गेल को ठीक 1 साल बाद 16 मार्च 2001 को जिम्बाब्वे के खिलाफ सफेद जर्सी में टेस्ट खेलने का सुनहरा मौका भी मिल गया। वेस्ट इंडीज की टीम में गेल खेल जरूर रहे थे, लेकिन उनके प्रदर्शन से कोई खुश नहीं था। गेल जिस लिए जाने जाते थे वो छाप छोड़ने से गेल अभी दूर थे। अब तक के क्रिकेट करियर में बिल्कुल ही सरल तरीके से चल रहे क्रिस 1 साल 2002 में वो रफ्तार मिल गई जिसके लिए दुनिया आज क्रिस गेल को जानती है। इसी साल गेल ने 1 साल के क्रिकेट कैलेंडर में 1000 रन का आंकड़ा छू लिया और अपना स्थान बायन लारा और बीबीएन रिचर्ड्स जैसे दिग्गज बल्लेबाजों की श्रेणी में लिखवा दिया। साल 2005 में जिम्बाब्वे दौरे पे गई कैरिबियाई टीम ने अपना लोहा मनवा चुके क्रिस गेल ने दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे के खिलाफ 317 रनों की अद्भुत क्षमता वाली पारी खेली थी। यह गेल का पहला तिहरा शतक था। उनके इस खेल से विरोधी टीम में खौफ का मंजर था। इसी टेस्ट ने गेल को आउट करने के लिए 11 खिलाड़ियों की गेंदबाजी तक करनी पड़ी थी। साल 2005 ये वो साल था जब दुनिया ने क्रिस गेल की बीमारी का वो राज जाना जिससे गेल भी परिचित नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग कर रहे गेल को सांस लेने में तकलीफ हुई तो जांच में पता चला कि गेल के दिल में छेद है। गेल ने दिल की सर्जरी कराई और यह बात उन्होंने अपने माता पिता से भी नहीं बताई। सफल सर्जरी के बाद गेल ने तय किया था कि दूसरी मिली जिंदगी को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है और गेल ऐसा किए भी। सर्जरी से लौटने के बाद मैदान पर दुनिया ने नए क्रिस गेल को देखा। गेल ने अपनी खेल और जिंदादिली का परिचय साल 2006 में भारत में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी में दिखाया। गेल ने इस टूर्नामेंट में 3 शतक ठोक डाले और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचा दिया। गेल को मैन ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया। वहीं टेस्ट और वनडे क्रिकेट में अपनी चमक बिखेरने के बाद हेनरी क्रिस्टोफर गेल आधुनिक क्रिकेट यानी T20 क्रिकेट के लिए बखूबी तैयार थे। साल 2007 में साउथ अफ्रीका में हुए पहले T20 विश्व कप में क्रिस गेल ने अफ्रीका के खिलाफ T20 क्रिकेट में पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। तब दुनिया के क्रिकेट पंडितों को ऐसा लगा कि यह बल्लेबाज इस फॉर्मेट में कुछ बड़ा करेगा और ऐसा हुआ ही। आईपीएल के पहले सीजन में क्रिस गेल को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन गेल और कोलकाता का साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। गेल को जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में शामिल किया तो गेल के यूनिवर्स बॉस बनने की कहानी इसी आईपीएल टीम से शुरू हुई। क्रिस गेल ने बैंगलोर से खेलते हुए कई अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय रिकॉर्ड बनाए और तोड़े भी। अभी तक गेल की बैटिंग के दीवाने सिर्फ वेस्ट इंडीज ही थे, लेकिन आईपीएल के गेल में तूफान ने भारतीय प्रशंसकों को अपनी ओर मनमोहित करने पर मजबूर कर दिया। गेल ने आईपीएल में इतने रिकॉर्ड बनाए कि उसका जिक्र करना वीडियो में मुमकिन नहीं है। फिर भी आईपीएल में गेल की एक खास पारी का जिक्र करना जरूरी है। पुणे के खिलाफ गेल में महज 65 गेंदों में 175 रन बनाए थे। गेल की इस पारी को देखकर क्रिकेट जगत सन्न रह गया था। साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई 333 रनों की पारी ने गेल को और खास बना दिया था। यहीं से गेल क्रिकेट में 333 नंबर की जर्सी पहनने लगे थे। साल 2015 के विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ गेल ने अपने खेल का एक और शानदार नमूना पेश किया जब उन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ा डाला और ऐसा करने वाले क्रिस गेल दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। क्रिकेट के बीच में आक्रामक और मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने वाले क्रिस गेल कई बार कंट्रोवर्सी का शिकार भी हुए हैं। दोस्तों, चलते चलते आपको यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के कुछ शानदार कीर्तिमान और ऐतिहासिक उपलब्धियों की चर्चा भी कर लेते हैं। गेल ने अपने 23 साल के लंबे करियर में जमैका, वर्सेस्टायरशायर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वॉरियर्स, वेस्ट इंडीज, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जैसी कई टीमों की तरफ से क्रिकेट खेला है। क्रिस गेल ने 159 प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 11,602 रन बनाए हैं, जिसमें से एक तिहरा शतक भी शामिल है। अगर अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो 88 टेस्ट मैचों में लगभग 40 की और औसत में 5,848 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 2 दोहरे शतक शामिल हैं। वनडे क्रिकेट के 267 मैच में एक दोहरे शतक, 22 शतक और 46 अर्धशतक की बदौलत 9,169 रन बनाए हैं। और अब बात करते हैं उस फॉर्मेट की जिसने क्रिस गेल को क्रिकेट के बाद शाह से का यूनिवर्स बॉस का तमगा दिया, T20 क्रिकेट की। 44 वर्षीय क्रिस गेल के ओवरऑल T20 क्रिकेट की बात करें तो 453 मैचों में 36 की औसत से 14,321 रन बनाए हैं, जिसमें 22 शतक, 87 अर्धशतक शामिल है। बल्ले के साथ गेंद में भी कमाल करने वाले क्रिस गेल ने सभी फॉर्मेट की क्रिकेट और लीग में लगभग 300 विकेट हासिल किए हैं। क्या क्रिकेट इतिहास में हेनरी क्रिस्टोफर गेल के बाद कोई दूसरा यूनिवर्स बॉस बन पाएगा? आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक और खिलाड़ी के जीवन के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।